Hello students, in this video we will start a new chapter named amines. So let's start the video. तो सबसे पहले जो है अमाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ अमाइंस, यानी कि डेफिनेशन अमाइंस की है क्या। तो इट इज अ क्लास, it is a class of organic compounds derived by removing one or more hydrogen from ammonia यानी कि NH3 by एराइल और एल्काइल, यानी कि ये क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि बनती है रिमूविंग वन और मोर हाइड्रोजन, यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के रिमूवल से। और कहाँ से वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अमोनिया से। काय के थ्रू, एराइल और एल्काइल ग्रुप्स के थ्रू हाइड्रोजन हटा के, और जितने हाइड्रोजन हटेंगे और उससे जो भी कंपाउंड बनते हैं उसे हम बोलते हैं अमाइंस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास में अमोनिया NH3, इसे ऐसे बना लीजिए H और H, अमोनिया। अब अमोनिया से अगर एक H हटा दें तो ये हो गया 1 डिग्री एमाइन। अगर एक और H हटा दें, यहां पे एक R और लगा दें, ये आपको हो गया 2 डिग्री एमाइन। और अगर एक और H हटा के R लगा दें, ये आपको हो गया 3 डिग्री एमाइन। इस तरह से आपके जो है एमाइंस बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। तो जैसे हमारे पास में अगर अमोनिया दे रखा है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास में जो अमोनिया के साथ में एक H, एक और एक और, कि नाइट्रोजन पर जो है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 3 यहाँ से रिंग पे आते हैं और 2 रह जाते हैं यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो इसे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसका ये स्ट्रक्चर आता है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो जनरली, जो है यहाँ N, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ पेयरिंग के 2, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं एक चीज और, अमाइंस जो है नोट करके से लिख लें चाहे। अमाइंस आर फाउंड इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमाइंस जो है
प्रोटीन्स में भी पाए जाते हैं, विटामिन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक ना, और जो है ये जो है हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके अमाइंस प्रोटीन्स में भी, विटामिन्स में भी और हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद इसके आईयूपीएसी और कॉमन नेम पर देखते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ आप स्ट्रक्चर डाल दें, यहाँ कॉमन नेम और यहाँ आईयूपीएसी, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनका मैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। तो कॉमन नेम में नॉर्मली एल्काइल अमाइन लिखते हैं, कॉमन नेम अगर दे रखा है तो उसका लिखेंगे एल्काइल अमाइन, और आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो उसे हम लिखते हैं एल्केन अमाइन, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास में एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 से होता है ब्यूटेन, तो आप यहाँ लिखोगे ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, और वहां पर आप लिखोगे ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। अब जैसे यहाँ देखोगे 1 और 2, तो 2 है इथेन, तो इसका हो जाएगा इथाइल अमाइन, और इसका हो जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन या ये जो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ पर जो है इससे 2 कार्बन जा रहे हैं, 2 चेन जा रही हैं, तो ऐसा आप डालोगे आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। और अगर वैसे नंबरिंग देंगे तो आप इसे लिखेंगे प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ N बीच में दे रखा है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर एक तरफ की चेन में कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और दूसरी तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ज्यादा नंबर वाले कार्बन चेन को पैरेंटल चेन मान के चलते हैं। तो इसमें आप जो डालोगे N, आईयूपीएसी नेम बता रहा हूं, N मिथाइल, तो एक तरफ मिथाइल है, N मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। इस तरफ देखते हैं तो नॉर्मल एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो आप सीधे लिखोगे इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब ये कार्बन चेन में जो है नाइट्रोजन बीच में और तीनों तरफ जो है एक एक कार्बन है, तो आप इसे लिखोगे ट्राई, कॉमन नेम है ट्राई मिथाइल अमाइन। अब क्योंकि इस कार्बन चेन में नाइट्रोजन बीच में है और 2 ब्रांचेस जा रही हैं, तो एक को पेरेंटल मानेंगे और 2 को नॉर्मल ब्रांच मानेंगे, तो इसे आप लिखोगे N, डाई मिथाइल। या नंबर नहीं देते हैं, नंबरिंग अगर बीच में N दे रखा है और उधर तीनों तरफ ब्रांचेस जा रही हैं तो आप नंबरिंग नहीं दोगे, अगर एक तरफ दे रखे तो आप नंबरिंग दे सकते हो, ठीक है ना। तो N लिखा जाता है, N डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है ना। ये ई नहीं आता, ई हटा के अमाइन हो जाते हैं, यहाँ से ई हटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें तो बेंजीन पर जो है NH2 लगा हुआ है, तो आप इसे जो है बेंजीन अमाइन लिख सकते हैं, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। और वैसे इसका जो आईयूपीएसी नेम आता है वो एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। इस तरह से ये आपके कुछ कॉमन और आईयूपीएसी नेम और भी दे रखे हैं एक्सरसाइज में, आप करके देखें, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। तो आपको ये चेक करने हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस में। चेक करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि n के साथ में कितने h हैं और कितने h चले गए। तो यहाँ पर n के पास में 2 h, एक h जा चुका है, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। यहाँ देखेंगे n के पास कोई h नहीं है। अगर ये कहोगे यहाँ तो 3 दे रखे, नहीं, n का अपना खुद का कोई h नहीं है। यहाँ एक CH3 हो गया, एक CH3, लेकिन अपना खुद का कोई h नहीं है n के पास में, इसलिए ये आपका हो गया 3 डिग्री। अब यहाँ n के पास में केवल एक h है, यानी कि 2 h जा चुके हैं, केवल एक h दे रखा है और 2 h जा चुके हैं, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पे n के पास में 2 h, यानी कि एक h जा चुका है केवल, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री अमाइन। तो केवल आपको ये चेक करना है कि n के साथ में कितने हाइड्रोजन है और कितने नहीं, केवल उस हिसाब से आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।